ओम घृणी सूर्याय नमः। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे आंकड़े की पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख स्नान का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस महीने में जप तप स्नान और दान से साधकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं वह रविवार के दिन व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करते हैं और व्रत कथाएं सुनते हैं। रविवार के दिन व्रत रखकर वैशाख के महीने में आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो आज वैशाख मास का रविवार है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख स्नान करते हैं वह रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करके इस कथा को अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही उनकी कोई धर्म कर्म में रुचि थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर साल वैशाख के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह रविवार के व्रत करती तो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा किया करती थी। तो बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती, उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। एक बार वैशाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आंक के पौधे की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने देख लिया और सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। तो उसे सोचते सोचते एक उपाय सूझा। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आक के पौधे हैं सारे काट डालो। तो सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार राज्य से सारे एक एक करके आक के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आक का पौधा नहीं था। वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटा सा आक का पौधा मिल गया। तो उसने वहीं पर बैठकर विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी और बाद में घर आ गई। जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई हुई थी तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए कि पता नहीं क्या टोने टोटके करती है। कब से जंगल में गई थी अभी तक नहीं आई। राजघराने की बेइज्जती करवाएगी। पता नहीं क्या करती फिरती रहती है। मेरी मानो तो उसे देश निकाला दे दो। इस तरह से राजा के कानों में उसने उल्टी सीधी बातें भर दी। तो राजा ने बिना देखे बड़ी रानी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा कि रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती। तुम्हें देश निकाले का आदेश है। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप उल्टे पांव वहां से चली गई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गई जहां वह आक के पौधे की पूजा करके आई थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। अब वह वैसे ही वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। रविवार के दिन विधिवत पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से बहुत ही खुश रहती थी। जब दूसरे साल वैशाख का महीना आया तो उस दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस दिन रविवार था। छोटी रानी का व्रत था।
वह आक के पौधे की पूजा करने गई थी, तो बड़ी ही दीन विनती करके उसने पूजा की थी। तो सूर्यदेव भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। तो सूर्यदेव भगवान की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगा। राजा का घोड़ा और राजा के सैनिक सभी पीछे छूट गए। बहुत ही तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कि कुछ पक्षियों के चहक की आवाज आ रही थी। तो राजा ने देखा तो काफी दूरी पर पक्षी उड़ रहे थे। तो राजा ने सोचा कि जरूर वहां पर कुछ होगा, चलकर देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक आक का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोट रखे थे। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डा पानी से भरा हुआ था। तो राजा ने वह रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की और वह गड्ढे में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और पास में एक पेड़ था, उसके नीचे दिन भर विश्राम किया और शाम को अपने महल आ गए। महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जाकर देखो कि जंगल में वहां कौन है और वह पानी और वह रोट किसने रखे थे। उसी की वजह से मेरी आज जान बची है, जाकर पता करो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए। इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां जाकर आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। तो सैनिकों ने कहा कि आप कौन हो? क्या आपने ही आंकड़े के पौधे के पास वह रोट, दिए और पानी का खड्डा भरा था? तो रानी ने कहा कि हाँ। तो वह बोले कि आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। तो वह वहां से वापस लौट आए। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहां पर एक औरत रहती है। उसने राजमहल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जो राजा के बुलावे पर भी नहीं आ सकती। चलो मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। ये कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़े। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर आई। तो राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और सारी बातें उसे याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में फिर से प्रवेश दिलाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी को दंडित किया और देश से निकाल दिया। इस तरह छोटी रानी ने रविवार के व्रत करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा फल छोटी रानी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोले सूर्यदेव भगवान की जय हो। अब आइए सुने रविवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान करती और फिर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई भी चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उनसे जलने लगी।
बुढ़िया माई को कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपा करती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा कि अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा तो आंगन कैसे लीपेगी। तो रविवार के दिन बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला और वह आंगन नहीं लीप सकी। तो बुढ़िया माई ने सूरज भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही उस दिन खुद भोजन किया। भूखी प्यासी सूर्यास्त होने पर सो गई। इस तरह से बुढ़िया माई को दुखी देखकर सूर्यदेव ने अपनी माया से बुढ़िया माई के घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा भेज दिया। प्रातः काल होने पर जब बुढ़िया माई सुबह उठी तो उसने देखा कि घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उसे देखकर हैरान हो गई। तो उसने जल्दी से गाय को आंगन में बांध दिया और चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और भी जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। तब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई तो यहाँ पर है नहीं। तो उसने तुरंत गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहां रख दिया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन तो कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। वह बुढ़िया माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई तो पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं। लेकिन सूर्य भगवान को तो पड़ोसन की चालाकी का पता था। तो उन्होंने अपनी माया से एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को कमरे के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद में बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसने वहां जाकर राजा से कहा कि एक बुढ़िया माई के पास ऐसी सुंदर गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह उस बुढ़िया के पास उसका क्या काम है। उसे तो राजमहल में होना चाहिए ताकि सोने से प्रजा का पालन अच्छी तरह से हो सके। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को राजमहल में मंगवा लिया और एक सुंदर से कमरे में बांध दिया। राजा ने सोचा कि सुबह तो खूब सारा गोबर होगा। सुबह होने पर जैसे ही राजा जल्दी से उठे और गाय के कमरे में जाकर देखते हैं तो वह कमरा तो पूरी तरह लीद से भरा हुआ था। पूरे राजमहल में बदबू फैल गई। तो राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलाया। तो बुढ़िया माई ने आकर बताया कि मैं रविवार के व्रत करती हूँ और सूर्यदेव की कृपा से ही मुझे ये गाय मिली है। तो सारी कहानी जानकर राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। तो राजा के कहे अनुसार सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे। तो रविवार व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उनका एक बेटा और बहू थे।
उस बुढ़िया माई का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ। आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली कि भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछ कर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, जो कुछ मांगना चाहती है मांग ले। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वह सब कुछ तुझे मिलेगा, पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐसो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया के ये बात मन में जच गई। तभी बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता है, आपके नहीं है। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हो, आपके साथ खेले कूदे, आपसे कहानियां सुने। तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछकर आती हूँ। ये सोचकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। मेरा बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग लो और बहू कहती है कि नाती मांग लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तुम तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे। मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची और वह सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूं, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूं, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की बात मान लूं। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सभी का भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया, मांग, तुझे क्या मांगना है। तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत काल में मोक्ष दें। तो ये सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी आपकी श्रद्धा भाव से कथा सुने, आपकी पूजा अर्चना करे, तो जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।
आइए सुने सूर्य भगवान की अगली कहानी। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य भगवान की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और जो सूखी तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने ये सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो ये सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे। आंखें घुटने ठीक हो गए तो ही अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे,
तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएं। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी की है, डाका डाला है या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। तो प्रेम से बोले, सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुने लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा कि कौन तुम दोनों में बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, ब्लाउज, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो प्रेम से बोले सूर्यदेव भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।